में हिँडेर बाटोमा फोडेर हिँड्ने, बाटोमा पिसाब फेर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मात्रै कर्तव्य होइन, हाम्रो त कर्तव्य छँदैछ। हामी त लागि नै रहन्छौँ। हाम्रा पनि जनशक्ति सीमित छन्, हाम्रा पनि साधन र सीमित स्रोत छन्। तपाईँ मलेसिया, दिल्ली, अमेरिका जानुहुन्छ भने सधैँभरि त्यहाँ पुलिसले ड्युटी गर्दैन। नागरिकको दायित्व के त? नागरिकले प्रहरीले हेऱ्यो भने मात्रै पिसाब फेर्न बन्द गर्ने अथवा बोतल फोड्न बन्द गर्ने? नागरिकले पनि सबै कुरा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गरिदियोस्, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले मात्रै सबै कुरा भ्याओस् भनेर सम्भव हुँदैन। नागरिकको तहबाट नागरिकले पनि सोच्नु पर्यो, मेरो शहर नेपालगञ्जलाई कसरी स्वच्छ सफा कैसे बनावा जाए। आप लोग चाट बेचो, चाट वहीं, सिगरेट पीन वहीं पर फेंक दे, पान बेचो 100 रुपया कमा वहीं फेंक। नेपालगंज नगर पालिका का दिन भर उड़ के तो आई के एक बिरुवा तो नहीं उठाई सकते है। तो सबके दायित्व का है कि हम पहले सफा रहे। जैसे हम अपने घर का सफा करी थे ना, अपने दुकान के वरीपरी कैसे सफा किया जाए, हम लोगों के दिमाग में कहा है कि सब जिम्मा नेपालगंज उपमहानगर पालिका के है। तो सब जिम्मा ऐसे है, हम भी 5 साल आइए, दूसरा 5 साल आइए, ये कोई के जिम्मा पूरा न होइए जब तक नागरिक के रूप में आप लोग भी उसमें सहभागिता नजर नहीं हो, आप लोग सफाई न करियो। आज से 20 साल पहले जो हिसाब से चाट बिकत रहा है, आज देखो ज्यादा सफाई हुआ है। पहले से हम ये नहीं कहते, सफाई तो आप लोग के भी तो बढ़ा है। पहले जो पानी बाल्टी में रख के ऐसे पानी पिया जाता रहा है, मक्खी भंकत रहा है, अब थोड़ा व्यवस्थित, थोड़ा सफा हुआ है। तो इतने से खाली न हो, उमा आप लोगों के भी योगदान। और ठेला व्यवस्थापन के जो आप लोग बात कहो, इमा कहा है कि ठेला कत्ता आदमी व्यापार करे ठेला से, या तो इका उपमहानगर पालिका कहा जाए या तो इका गांव पालिका किया जाए। केरा के मौसम आवा, सब लोग केरा ही दौड़ाए दे। गठरी में भी ठेला है, उमा घोड़ा लादे वाले में भी ठेला है, रिक्शा में भी ठेला में बेचे, तो सबका बेचे दे दी। गरीबी है, सबका मालूम है। तो सब लोग केरा ही केरा बेचे दिन भर। ई रिक्शा के व्यवस्थापन करे के बात आवा, एक रिक्शा नहीं, 8000 नेपालगंज के जनसंख्या जत्ता नहीं है, वत्ते भर गया रिक्शा ही चला करते है। तो या तो आप लोग कहो चले दे रिक्शा, गरीबी है तो रिक्शा का भी तो व्यवस्थापन करे पड़ी। ठेला भी कत्ता रखियो आप, 10 ठेला आप लोग चलाए हो, 50 ठेला रुपये से आवाज आते। हाँ, रोकियो क्यों, न रोका जाए। ठेला लाइन, आदमी साइकिल से चढ़ के उधर चले गए और पैसा कमाए, न यहाँ पर झाड़ी न सफा करे, चले गए। तो इमा कहा है कि कोई भी व्यवसाय करे खातिर एक व्यवस्थापक वो करते है, हम काहे नहीं करे पाए। तो एक ठेला भी त्रिभुवन चौक के अंदर आप कई ठो, जैसे 2 ठो चाट है, 4 ठो चाट है, 2 ठो मतलब चिया पसल है। अब 100 आदमी चाटे बेचिए तो चाटे बेच दिया जाए, काहे आदमी न चले। एक तो रास्ता नहीं है, स्पेस के बाद जो आप लोग करो पार्किंग के बाद नगर पालिका से कहा सार्वजनिक जमीन में पार्किंग कराई सकते नेपालगंज उपमहानगर पालिका, और तो कहीं नहीं कराई सकते। तो जमीन नहीं है, नेपालगंज उपमहानगर पालिका सबके सोच है कि अच्छा कैसे बनावा जाए। तो पार्किंग के लिए एक साइड से पार्किंग अगर करियो तो कुछ नहीं हुआ, जोन आपके पास जमीन है वही में तो आप व्यवस्थापन करियो। ये लखनऊ तो न है। अब कहा था कि लखनऊ में बहुत बढ़िया है, तो लखनऊ में 200 मीटर तक घर फोड़ी नहीं जाओ, वहाँ एक तो चौक में खड़ा हो जाइयो, गोमती चौक में 200 मीटर इधर घर फोड़ी नहीं, 200 मीटर यहाँ आधा मीटर अगर वहाँ नाला पाए हो तो वही में तुम घुसे जाते, कोई घड़ी बनाए जाते, कोई उसमें सब चले लिए जाते। तो कहाँ हो ये भैया, देखियो गोमती चौक में घूम के आइयो, लखनऊ में कहियो तो 200 मीटर तक इधर है, 200 मीटर उधर है, वो आदमी दिखाई नहीं पड़ता है, तो चौक बड़ा दिखाई पड़ता है। आपके पास 3 मीटर रास्ता है, वहाँ आपका बिरुआ चाहिए, पैदल हिलने वाला चाहिए, और दुकानदार का आगे खोस के भी चाहिए, और एक ठेला के ऊपर एक ठेला घुसे भी चाहिए। तो सारा व्यवस्था नगर पालिका एक मेयर के खाली जिम्मेवारी से दिमाग का है। सफाई अगर आप लोग का करे है तो नेपालगंज के अंदर जो महानगर पालिका हुआ है इसका सबका व्यवस्थापन करेगा, फिर सबके सहयोग दिमाग का है। नेपालगंज उपमहानगर पालिका के हम लोग के दायित्व, जैसे व्यवस्थापन करे खातिर लाइन में लगाए खातिर उमा कुछ कमी कमजोरी है तो आप लोग जैसे वो बताएं 5 बजे के बाद लगा, तो वह सिस्टमेटिक करे खातिर हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन आप लोगों का भी वक्त सहयोग करे पड़े। जब तक नागरिक के तो हमारा सहयोग न हुई। अब कल से हम लोग रिक्शा का शुरू किया गया अभियान, अब सब कहा थे ठेला वाला वहाँ नर्सिंग होम के आगे हम गरीब हैं मर जाइए, बात तो सवाल तो सही है। राज्य न जागीर दे सकते न व्यापार, तो इके मतलब ठेला लगावा दिया जाए। तो इके सबके तो समस्या है, आपका सफा भी चाहिए, ठेला भी न लगेगा। आप कहा तो ई रिक्शा भीड़ो न हो कहा तो, और सब कहा तो कि लखनऊ तना गोमती नगर तना आपने शहरों में सब चीज एक बार न हुई। या तो वही मेल चलाओ या तो फिर सफाई करे खातिर व्यवस्थापन नगर पालिका कड़ाई के साथ प्रस्तुत हो पड़ता। और सरकार में रहे के बाद आप लोग कहा प्रशांत भैया कल तो कहा रहा है सब हम कराए थे, ठीक है,
लेकिन सरकार में बैठे के बाद हम को छोड़कर तो थोड़ा अगर हम टाइट न करवे तो आप कहिए, जब टाइट न करवे तो आप लोग न मनियो, तो और ज्यादा का होइए और बढ़ते जाइए। तो इमा का है आप लोगों को भी व्यवस्थापन करते हुए नेपालगंज उप महानगर पालिका चले खत्तिर पे बढ़िया हो, इस सबका मिलाए चले पड़त है दू खत्तिर। अब जो स्ट्रीट फूड की बात है, अब हम वो बात करी थे शौचालय की बात, तो कई दिन शौचालय और खाने पानी की व्यवस्था तत्काल 1 महीना के अंदर यही क्रिया करी थे, काहे कि यहाँ पर कोई जगह नहीं रहा है। और आप लोग अभी देखा तो कि धम्बोजी में इतना बड़ा फोटो डाल के जो डॉक्टर धवल शमशेर 1 करोड़ रुपया लगाई के बनाया गया है, तो हमरे फोटो डाला थे मेयर का सोवत है। तो आज हम आपके माध्यम से बताए थे तो इतना ही देखी थे, लेकिन उका फुटाए खत्तिर उमा विधि है, प्रक्रिया है। अगर हम उका अभी डिसमेंटल कर देवे, उका अगर मतलब वो तो अब न चली, उमा तो सिस्टम है। अगर उका हम बिगाड़ देवे तो अख्तियार पूछी 1 करोड़ लगाए के पहले मेयर बनाइन और तुम ऐसे खोद दियो, तो जब बिगाड़ो तो काहे तुम बिगाड़ो, तो अख्तियार में हमका जवाब देख जाए पड़े। उके लिए काहे नहीं बना कह के हम जो बनाई है वो कंपनी का हम चिट्ठी लेके भेजे है, ये चली कि न चली? न चली तो आप बताओ, जब उनके प्रक्रिया कागज टिप्पणी लिख के जब सदर हो जाइए कि ये काम न लगी, आपका मालूम है कि वो शौचालय काम न लगी, हमका मालूम है, लेकिन कागज नहीं मानत है, अख्तियार नहीं मानत है कि वो काम लगी कि न लगी। मैं सब कागज जब तक हम न बनेबे तो हमका अख्तियार जाए पड़ी, जवाब दे पड़त है। जब काम ही न करियो, अभी आप लोग डरता न हुई तो आपका कोई न पूछे आई कि भैया डरता नहीं हो। जब आप दर्ता करे जाइयो, आप मेयर साहब दर्ता करे आए हैं, वहाँ लाइन लगो, फिर इधर भेजो दो, कभी चाहे कानून के हिसाब से जब प्रक्रिया में जाइयो तो थोड़ा थोड़ा समस्या रहा है। न करो तो आदमी तो बदमाशी तो हरदम, तो आदमी चोरी तो करत है बाजार में, 100 चोरी होते कि नहीं, पकड़ा को जाते 2 जो चोर पकड़ा जाते उके ऊपर कार्रवाई, बड़े बड़े जत्ते 100 चोरी होते है उके ऊपर सारा मुकदमा पुलिस लगाए देते, जो पकड़ा जाते वही के ऊपर तो होता है। तो ई खातिर आप लोगों के भी सहयोग चाहिए, और आप लोग भी का समझो कि थोड़ा सख्ती करे पड़त है, हमका भी ठीक नहीं लगा था। यही त्रिभुवन चौक घुमा जाते है, आप लोगों के ऊपर ये कपड़ा न रखो, पुलिस आई के उठाएंगे, तो हमका भी अच्छा नहीं लगा था कि आप लोगों के वहाँ ठेला में जबरदस्त। लेकिन क्या है कि व्यवस्थित करके अब ठेला के ऊपर ठेला लगे रहा थे, देखा तो एक फल फूल नहीं 4-4, तो वहाँ थोड़ा सख्त बनाए पड़त है। और आप लोग का भी क्या है थोड़ा किनार में हो के थोड़ा शटर लेके वो व्यवसाय का मर्यादित बना, काहे कि ये व्यवसाय से आपका जिससे रोजी रोटी चलत है उनका मर्यादित बनाए के अगर आप लोग चलियो तो 20 साल पहले चलत रहा है। आप 20 साल पहले तो काका 20 साल पहले तो हम लोग टॉयलेटे नहीं देखे रहे, घर के आगे सब आपका मालूम है, यहाँ से वहां तक लाइन बाहर ही तो करत रहे हैं। तो अब आप कहियो 20 साल पहले बाहर खरीद रहे हैं, ये मेयर साहब तो रुकवाए थे, तो 20 साल पहले होत रहा है। अब खुला दिशा मुक्त आवा, अब इनका सफाई करे का आवा, बीच रोड बना, तो सब चीज तो चेंज हुआ, लेकिन हम लोग चेंज हो पड़ा कि नहीं पड़ा, हम लोग का तो चेंज हो पड़ा। तो इमा आप लोग की गुनासो जो है वो आप लोग हमका जब भी रख सकत हो, इसके लिए हम लोग किया जाइए। और खैर बात छोड़ के अभी स्ट्रीट फूड के जो बात आवा है, विदेश में भी लखनऊ में ज्यादा तो हम नहीं गए थे, आप लोग तो सब इंडिया गए हो, रात बिरात वहाँ चले खाते स्ट्रीट फूड के, तो आप लोग का मालूम है सड़क में खाना रख के आदमी आराम से खाए पी के 9 से 12 फिल्म देख के नॉवेल्टी में, बस उसके बाद आराम से कुल्फी खाना है कि चाट पिए खाए के कि जो चीज मासू खाए के अथवा जो भी चीज खाना है, शॉपिंग करना है, वो आदमी सब करके घूम के 1 बजे लखनऊ में चढ़ के हम लोग 5 बजे आवा जाते हैं। तो नेपालगंज में भी ऐसा सोच रखा गया है कि नेपालगंज के परिवर्तन के लिए त्रिभुवन चौक, जैसे दाई लोग तो सब बात रख दिन है, हेमंत दाई और कृष्ण दाई लोग, तो नेपालगंज का है आज कोई भी चौक बने, 20 चौक बना है, लेकिन बाजार त्रिभुवन चौक रही, चाहे त्रिभुवन के मूर्ति रहे न रहे, तो आदमी चौक बाजार की क्या कहिए, त्रिभुवन चौक का कहिए। तो इके जो मान, इके जो इज्जत है, इके जो सम्मान है कि त्रिभुवन चौक जाए है, चाहे जहां से अमेरिका भी आदमी आई है तो एक बार चौक बाजार यही आए पड़ी, चाहे सामान खरीदे न खरीदे, बिक्री हो न हो, लेकिन त्रिभुवन चौक जरूर देखे आवत है, चाट खाए ऐसे देखे कि कहाँ है त्रिभुवन चौक। तो यही खातिर त्रिभुवन चौक का भी प्रमोशन करे खातिर, प्रवर्धन करे खातिर अभी हम लोग के सोच का है कि आप लोगों के तो वैसे भी सामान तो आप लोग कहीं ना कहीं ठेला लगाए के बेचते हो, तो आप लोग जो बेचत हो वो राष्ट्रीय रूप में आप लोगों के भी प्रवर्धन हो, चाहे समोसा हो, चाहे चाचा जी के चाय हो, पिए खातिर जात हो, चाहे बिरयानी है, 20 आदमी बेचत है, सबके बिरयानी खाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहा है मुबारक के बिरयानी, ये नहीं है कि खाली मुबारक के खाते, खा दूसर भी है, लेकिन कहा है मुबारक के खाए हैं, कहा है उनके एक ब्रांड जो पड़ा है। तो बिरयानी हुआ, हलवा पराठा, इस सब का मिला के एक जगह रखा चाहिए।